दोस्तों नमस्कार। हम इस वीडियो में सकारात्मक दृष्टिकोण से यह विवेचना करने के लिए वीडियो बनाए हैं कि इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए अच्छा खासा फंड भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने घोषणा किया है। लेकिन इसको जो EPFO के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर उतारना है और उसका क्रियान्वयन जो होना है उसमें ऐसी जटिलता है कि यह योजना छोटे लघु उद्योग और कार्मिक विभाग में कार्य करने वाले लोगों को काफ़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि हमारा उद्देश्य किसी संस्था का अपमान करना नहीं है और हम ये चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब का जो विज़न है विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, और उसमें जो समस्या आ रही हैं उसको हम समझें और उसको निदान करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिससे कि ये समस्या हल हो सके। अभी इन दिनों नए कर्मचारी का PF में रजिस्ट्रेशन करना, एनरोलमेंट करना बेहद कठिन हो चुका है। आगे आप मेरे वीडियो में बने रहें और इसको एक रचनात्मक दृष्टि से देखें और इसे समझें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रोज़ नया कुछ। आइए दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी। यह योजना अब क्या कोई मतलब की रह गई है या एक सिर्फ झंझना बनकर रह गई है? दोस्तों, यदि आप नहीं पूछोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, लाल किला से घोषणा ये हुई थी। इस योजना के क्या उद्देश्य के थे, क्या लक्ष्य थे, ये जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है इस योजना के लिए, और इस योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होना है उस पर डिपेंड करता है कि ये योजना कितनी फलदायी होगी या सिर्फ एक झंझना साबित होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा बैक फ्लैश में ले चलता हूँ। मैं ले चलता हूँ आपको 15 अगस्त 2025 के दिन, जिस दिन तमाम यूट्यूब चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स इस योजना के बारे में गुणगान कर रहे थे। और ये योजना वास्तव में अच्छी है भी। ऐसा नहीं है कि इस योजना का लक्ष्य कोई गलत है। इस योजना में 1 लाख करोड़ लोगों को रोज़गार देने का लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री का सपना है कि जल्द ही भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाया जा सके। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन जो करने का जो काम है वो EPFO डिपार्टमेंट ने के पास दिया है। और देखो आपको 15 अगस्त 2025 पे ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, उस दिन सारे जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी की इस योजना की तारीफें हो रही थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। असल समस्या क्या है दोस्तों, मालूम है? प्रोविडेंट फंड ने इस कार्य को करने के लिए किसको चुना है? प्रोविडेंट फंड ने इस कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति नया आपके यहाँ पर रोजगार लेने आ रहा है निजी कंपनी में, उस व्यक्ति को ही PF नंबर जनरेट करने के लिए बोला है। अब इससे हुआ क्या है? इससे हो ये रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉयर के लिए डायरेक्ट PF एनरोलमेंट ऑप्शन बंद हो चुका है। अब एम्प्लॉई खुद UN बनाए, खुद प्रोसेस करे, फिर ही बेनिफिट मिलेगा। अब ज़्यादातर वर्कर जो हैं प्रोसेस को समझ ही नहीं पाते हैं और उनके पास डिजिटल एक्सेस भी नहीं होता। प्रोसीजर भी बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, जो कि मैंने इससे पहले अपने ही वीडियो में बताया है कि आपको किस तरह से UN नंबर जो है उमंग ऐप और आपके मोबाइल में M-आधार ID ऐप डाउनलोड करके आप स्वयं अपना UN नंबर बना सकते हैं। लेकिन बहुत टिपिकल है दोस्तों, और कुछ सूत्रों के अनुसार तो यहाँ तक है ये चीज़ क्लियर कि जब से ये योजना लागू हुई है उसके बाद PF में नए एनरोलमेंट निजी क्षेत्रों में बहुत कम हुए हैं। तो इसका तो उल्टा प्रभाव भी पड़ रहा है दोस्तों।
और इस वजह से एचआर पर्सन्स की लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही चुकी है। अब एम्प्लॉयर को यह उम्मीद है कि ऐसे नए लोगों को रोज़गार दे दें कि उनको 3000 पर मंथ ऐसे नए पर्सन पर मिले, और यह कोई इजी टास्क है नहीं। एम्प्लॉयर डायरेक्टली यदि हेल्प करना भी चाहे, एम्प्लॉयर तो खुद डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं, मतलब एचआर पर्सन्स के थ्रू एम्प्लॉयर डायरेक्टली हेल्प करना चाहे तो भी सिस्टम अलाउ नहीं करता है। सिस्टम में साफ तौर पे लिखा हुआ आ रहा है, बताता हूँ मैं आपको। एम्प्लॉयर को जब यदि वह अपने सिस्टम पे जैसे पहले किसी आने वाले व्यक्ति को जनरेट कर देता था यूएन नंबर, वो अब चिढ़ा रहा है। वहाँ पर तो साफ लिखा हुआ आ रहा है कि भाई नेपाल, भूटान या कोई इंटरनेशनल वर्कर यदि है तो आप यूएन नंबर आपके पीएफ पोर्टल से ठीक है बना लो, वरना तो आपको गाइड करना है, गाइड भी आपको करना है। अब आने वाला व्यक्ति कहाँ डायरेक्ट, और ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोई छोटी सी कंपनी में ही एचआर हैं, हो सकता है आपकी बहुत सारी सब यूनिट्स हों, कई जगह साइट्स पर आपका काम चलता हो, आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट आए हैं। अब हर व्यक्ति, हर नया आने वाला व्यक्ति डायरेक्ट एचआर मैनेजर के सामने उपस्थित हो, हाजिरी देंगे, और उसके पास ओटीपी जाएंगे। उसके मोबाइल में पहले 2 ऐप डाउनलोड करवाओ, एम आधार और वुमन गैप, उसके पास ओटीपी जाएंगे। करना सब कुछ आपकी मदद से होना है। तो श्रीमान, फिर इस कार्य को एम्प्लॉय को क्यों इतना आते ही उस पर आप स्किल बना रहे हैं? दोस्तों, ऐसी फीलिंग आ रही है। और दोस्तों, अब आप देख रहे हैं प्रॉब्लम का नतीजा यह हो रहा है कि ना तो यूएन बन पा रहे हैं, ना एम्प्लॉय एनरोल खुद कर पा रहे हैं, ना सब्सिडी का एक्चुअल बेनिफिट ग्राउंड लेवल पर कहीं आ रहा है, और एम्प्लॉयर और एचआर दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। दोस्तों, यदि आप एचआर फील्ड में हैं या आप कोई निजी क्षेत्र के मालिक हैं और आप भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्या फेस कर रहे हैं, तो अवश्य ही इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अवश्य ही ये चैनल आप इतना शेयर करें कि अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे, और जो टेक्निकल और वास्तव में जो समस्या है उससे निजात दिलवाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकें। अदरवाइज़ तो जैसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आई थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आई थी, उन योजनाओं का जैसा हाल हुआ वैसा ही हमें तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का हाल होता हुआ नज़र आ रहा है। योजना नो डाउट बहुत बढ़िया है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना से भारत डेफिनेटली एक मतलब विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो सकता है। जब भाई 3.5 करोड़ रोज़गार जनरेट होंगे तो आप सोच सकते हैं जब प्रोडक्शन बढ़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में तो भारत की प्रोग्रेस निश्चित होगी। लेकिन इसकी शुरुआत कुछ ऐसे अंदाज में होनी चाहिए कि वास्तव में कोई योजना जो गवर्नमेंट ने दिया है, भाई ईपीएफओ डिपार्टमेंट को अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं है, गवर्नमेंट ने बाकायदा 1 लाख करोड़ रुपए की बजट रखा है इस योजना के लिए, तो फिर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने का क्या मतलब है? क्यों नहीं इस योजना को आप खुले मन से, जैसे पहले एम्प्लॉयर पोर्टल पर किसी आने वाले का, फ्रेशर का यूएन जनरेट कर पाते थे, वो सुविधा चालू कर दी जाए। फिर एम्प्लॉयमेंट तो पहले भी निजी क्षेत्र में बन ही रहे थे। अब तो सूत्रों के अनुसार जब से ये योजना आई है तो ना तो हम नए यूएन बना पा रहे हैं और ना ही वह नया आने वाला व्यक्ति खुद कर पा रहा है, और सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अवश्य चैनल को लाइक करें, और यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को अवश्य दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।